हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ 99% लड़कियां अपनी स्कूटी को दोनों टांगों से रोकती हैं, लेकिन बदनाम पूरी लड़कियों को होना पड़ रहा है। क्या बताएं सर, ये मामला ही कुछ ऐसा है, सबको बदनाम होना पड़ रहा है। सर बताऊं, अब केले का ही देख लो, लोग बताते हैं कि केले खाने से हड्डी मजबूत होती है, और उसी केले के छिलके पर फिसल जाने से हड्डी टूट भी जाती है। तो ये भगवान की दया है, भगवान की मेहरबानी है, जो कुछ हो रहा है भगवान भरोसे ही हो रहा है। अगर आपके पास कोई कार्ड आता है शादी विवाह का, और आपकी नज़र यदि सीधी उसमें प्रतिभोज का समय और दिनांक पर पड़ती है, तो इसका मतलब आपकी नजरें अर्जुन से भी ज्यादा लक्ष्य भेदी नजरें कही जाएंगे। वास्तव में मैं भी भाई साहब जहाँ भी जाता हूँ ना विवाह शादी में, सिर्फ जीमने को ही प्राथमिकता देता हूँ। जीमना बढ़िया है, आपने जाओ और जिम किया जाओ। की शादी की का साथ हो रही है, आपका बीच में कोई मतलब नहीं है, कोई टांग नहीं अड़ाओ भाई साहब। चाहे जाए शादी करो, चाहे जाए जिमना बढ़िया करो। एक तो बताओ कि एक जिमनार में घुस गो भाई जी में अनजान मामलों, और जो लड़की वाला था और जो उस घर का मुखिया था, उसकी नज़र पड़ गई मेरे पे। वो दौड़ के बोले भाई साहब आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा अच्छा, मानो ही कोने पहचाना का मतलब थे, बहुत बड़ा आदमी होगा। वो थोड़ा यहाँ शर्मिंदो से हो बेगा। बाद में कई देर बाद में फिर आयो, बोले भाई साहब वास्तव में नहीं पहचाना, आप कौन सी रिश्तेदारी से हो। मैंने कहा अच्छा, मैं तो बाराती हूँ, समझ में नहीं आता। उसने कहा भाई साहब आप बाराती हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन यो तो मेरे बाप को बारो है। तो जीवन को शौक सदा से रही हो भाई साहब। एक बार मैं मालूम हो दोस्त मैं दोनों ही घुस गए शादी के पंडाल में जिम्बा लाग का। आजकल जो ये घर वाले गेट पर ही खड़े रहते हैं और घुसते ही रिसेप्शन में और नमस्कार करते हैं, राम रमी करते हैं ना, वो कोई स्वागत सत्कार कुछ नहीं होता है दोस्तों। वो तो ये पहचान करने के लिए खड़े होते हैं कि कोई बिना बुलाए ना आ जाए। अब जो ही हम घुसे तो उनकी नजरें तो पड़ गई थी कि यार ये अनजान आदमी है, कोई न कोई गड़बड़ करेंगे। लेकिन उन्होंने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो ही हम प्लेट उठाने लगे तो उनमें से एक दौड़ के बोले भाई साहब हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन सी रिश्तेदारी से हैं। मैं भी भाई साहब बिन तरीकों मुझको भाई साहब कार्ड दे दियो और पाछे यहाँ भूल जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। वो दूर चला गया। फिर उसने सोचा होगा, कई देर बाद में फिर आया, तब तक हमने आधा खाना खा लिया था। बोले भाई साहब वास्तव में मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग शादी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है, लेकिन इतना डिस्टर्ब भी नहीं है कि मैं मेरे रिश्तेदार को या मेरे जानकार को नहीं पहचान पाऊँ। आप सही बताओ आप कौन सी रिश्तेदारी से हो। मैंने कहा थोड़ा सा खाना और बचा, मैं खा लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। वो जाकर के गेट पर ही बैठ गया कि जब ये जाएंगे तो गेट पर ही पूछेंगे। जो ही हम खाना खा के हाथ धो के गेट की तरफ चले तो उसने हमें पकड़ बोले भाई साहब आपने खाना तो खा ही लिया। मैंने कहा खा लिया, तो अब तो बता दीजिए आप कौन हो। फिर हमने उससे बातें शुरू करी। तो मैंने कहा आपने ये जो फंक्शन किया इसमें कितनी मिठाई बनाई। वो कहने लगा जी हम हलवाई के पास गए थे तो उसने कहा था कि 2.25 क्विंटल चीनी ले लो और उससे सारी मिठाइयाँ बन जाएंगी। हमने 2.25 की बजाय 2 क्विंटल चीनी ली और 2 क्विंटल चीनी से ये मिठाइयाँ जितनी बनी उतनी बनाई हैं। तो मैंने कहा जब हलवाई ने 2.25 क्विंटल लिखवाई चीनी, आपने 2 क्विंटल क्यों ली। उसने कहा 2 क्विंटल इसलिए ली, 25 किलो फालतू इसलिए ली कि कई अनजान भी आ जाते हैं, कईयों को बांटना पड़ता है, कई बिना मतलब ही जिम जाते हैं, इसलिए मैंने कहा 25 किलो एक्स्ट्रा बनाओ। तो मैंने कहा आप ध्यान से सुनो, हम उस 25 किलो वाली में ही हैं। समझ गए ना आपको रिश्तेदारी। बोले जी समझ लो, हाथ जोड़ा तो पधारो, भोजन कर ही लियो, कुल भी खाओ तो खा लो, नहीं राम राम, लेकिन बख्शा करो लोग नहीं, आप पेट खाता मत अंडा करो।